नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल न्यूज 11 इंडिया टीवी पर स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश सिंह कुशवाहा। अब बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। इसी प्रकार की हमारी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें। इस वक्त है हम चित्रकूट जिले के परसौजा गांव में। जैसा कि बता दें, परसौजा गांव में एक ऐसा मामला आया है जो पूरे गांव क्या पूरे क्षेत्र में एक सनसनी पैदा हो गई है। और जहां मामा और मामी भांजे का जो रिश्ता होता है, बहुत पवित्र रिश्ता होता है, लेकिन उसी रिश्ते को तार तार करने वाला एक मामला आया है। और आप देख सकते हैं ये काफ़ी गरीब परिवार है। और जो यहाँ के मालिक हैं, देख पा रहे होंगे आप हमारे कैमरा पर कि काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति हैं। और यहाँ तक कि घर भी उनका टूटा-फूटा बना है। और कई बच्चियाँ भी हैं, लड़के हैं, और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं शादी की। वो सब कुछ पूरी बात उनसे करके बताते हैं कि आखिर क्या था पूरा मामला। क्या नाम है आपका? परदेसी साहब। कैसे क्या घटना हुई है? सर जी, मैं परदेश में रहता था अच्छा। और ऊपर ऊपर से जितना सब ले गई है और मैं नहीं जाने पाया कि क्या क्या किया, क्या क्या न किया। परदेश में कब रहते थे? कितने दिन पहले? अरे मैं तो 6 महीना पहले रहा, अभी 3 महीना, अभी तो आया हूँ होली को 10 तारीख को यहाँ घर पे। अच्छा, 10 तारीख को घर हाँ, आए हैं? घर पे 10 तारीख को आया हूँ। अच्छा, तो इससे पहले परदेश में ही रहते थे? हाँ, परदेश गया था सर जी। पहले गडरे राखे था, हाँ। गडरे-वडरे बेच करके मजबूरी में गडरे भैंस बेच करके चला गया हूँ बाहर। ये बच्चा जियाने के लाने, बिटिया के लाने सब जोड़ता था। अच्छा, आपके पास कितने लड़के हैं और लड़कियाँ? 5 बच्चे हैं मेरे पास, तो 3 लड़की 2 लड़के हैं। 3 लड़की हैं। हाँ जी। अच्छा, लड़कियाँ कितने-कितने साल की हैं? लड़की एक 17-18 साल की होगी, अच्छा, एक 14 साल की है, अच्छा, एक 12 साल का है, 10 साल का होगा लड़का है, एक 8 साल की है अच्छा, और ये 6 साल का है। अच्छा। छोटी बच्ची यही है हाँ, और छोटी छोटा बच्ची लड़का यही हाँ, है। यही है। तो कैसे क्या समस्या हुई यहाँ पे? यहाँ पे ये हुआ कि वो मेरे को धमकी भी दे गई है, कौन? मेरी औरत। अच्छा, और वो भी धमकी दे गया कि जितना तो उखाड़ा चाहता है उखाड़ वो कौन? ले। भांजे मेरा। तो सगा भांजा है आपका? हाँ, सगा भांजा है मेरा। कई बहनें हैं आपकी? 3 बहन है मेरी, तो एक बहन मर चुकी है, 2 हैं। अच्छा, 2 हैं। तो एक बहन कहाँ भी आई है? एक बहन भी आई है मसूरी में, हाँ, एक छोटी वाली, हाँ। बड़ी वाली भी आई है पुंगरी में, और मांझिल वाली भी आई थी पड़ुई में। तो ये जो लड़का था ये कौन था? पुंगरी का है। तो लड़का शादीशुदा नहीं था क्या? शादीशुदा था, अपनी औरत निकाल दिया, उसके पास एक लड़की भी है। अच्छा। तो औरत 8 साल मुकदमा लड़ी है, फिर कायल होकर के मजबूरन बस फिर दूसरी जगह चली गई। पर लड़की अभी है, लड़की के पास वो मुकदमा लड़ने को तैयार है। अच्छा, तो उसकी उम्र कितनी रही होगी भांजे की? भांजे की उम्र उसकी भी 40 से कम नहीं है, चाहे ऊपर होगी अच्छा, लगभग। अच्छा, लगभग। हाँ जी। तो यहाँ घर में रहता भी था क्या भांजा? वहाँ दवा कराने के लाने आया था। कब आया था दवा कराने के लिए? दवा कराने के लिए आया है, या सर दूसरा साल हो गया। तो 1 साल पहले? हाँ, तो अच्छा, दवा कराने आया, तो हमने दवा कराया, उसकी पीलिया झरवाया, बोला मेरी दवा नहीं करा रहे, मेरे घर के पैसा नहीं दे रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो मेरे से हो सकेगा तो भाई करूँगा। हाँ, देखो, हम तो नहीं जानते थे कि हमारे साथ ये क्या करेगा, क्या करने वाला है। और वहाँ से खवा-पिया करके भी लाया है, इसी से वो रजिस्ट किया है। मैं निकलवा के लाया हूँ, मगर मान नहीं हुआ। अच्छा। फिर भी कहाँ का मतलब अपने जानत में वो बहू उसकी चरौरी विनती किया जब जान गया हुँ, कि मेरे घर में मत आ। हुँ, हुँ, पर जब मैं चला जाता हूँ तब बाहर आता है, इसीलिए मेरी बीवी ने घर से बोले बाहर जा, तब मैं गडरे छेरी बेचा। अच्छा, घर आपको इस मामले की जानकारी कब हुई थी? ये जानकारी मेरे को हो गई साल भर से। साल भर? और साल भर से मैं लड़ाई लड़ता हूँ, इज्जत मर्यादा मूंदने के बारे चरौरी करता था, उसकी बहुत चरौरी की अगवाड़पन है। औरत के कोई पैर नहीं पड़ता तो मैं भी पैर पड़ा हूँ कि जो हुआ सो हुआ। जी। बच्चों का मुँह देख, लड़की शादी लायक है। घर की इज़्ज़त घर पे ही रहे, हाँ, वो ना तो हो। मगर वो कहिस कि इसको मुझे रखना है घर में, अच्छा, अतः स्वीकार कर। तो मैं स्वीकार न करूँ चाहे मैं मर जाऊँ। अच्छा, इस तरह कैसे हो सकता है? हाँ, तो वो ज़बरदस्ती वो कहता था कि मान जा मुही रहावन अच्छा, दे। अपने बहन से नहीं आप बताएँ कि लड़का आपके बहन साथ से है? बताया है, तो बहन माने अब क्या करे, कहती कि वो दहीजार को हमने मना कहा, तेरी औरत ने यहाँ से निमंत्रण में गए थे शादी में। हुँ, हुँ।
तो बोली कि यहाँ से ललकार के लेके गई कि न तुम्हारे यहाँ रहेगा न मेरे वहाँ रहेगा, बुआ के यहाँ मेरे पास रहेगा। असत्य बात है, ये लिवा करके जबरदस्ती आई है। अच्छा, आपके घर वाले का मायका कहाँ है? माइक है तौरा। तो घर वाले माइक में नहीं बोले हैं? हाँ, माइक माइक वाले उनको बोला हूँ, जब भाई जब जान गए, जब बोला हूँ तो तब से वो माइक वाले बोल दिए हैं कि देख उन्माद न कर, जब 5 बच्चे भी आनी है तब तो जवान रहे। अब आज तक कहे थे कि मैं इन तना करती हूँ, मैं उन तना करी हूँ, मैं के न रही हूँ, मैं इन तना नहीं, वही मुझे घर में रखी हूँ। मतलब उसके मायके वाले भी डांटे हैं? हाँ, डांटे हैं, सारे आदमी डांटे हैं। और नहीं हमारे दरवाजे में काम नहीं, हम तुम्हें पानी न दे लोटिया। हमको बोले कि अगर गलत चले तो तुम काट डालने का। तो हमने कहा कि मैं काट डालूंगा तो मेरे बच्चे मरेंगे, तो भैया मेरे को वो नहीं है, मैं यह है कि मुझे जिए दे, कल जो का जाए हेडलाइन में लगा दे। तो आपस ही बहुत प्रयास किए हैं मगर किसी का कहा नहीं मानी। तो मायके वाले यहाँ कब से नहीं आए घर आपके? मायके वाले मेरे यहाँ साल 1.5 साल से नहीं आए। तो उस जब से मामले पता- मामले की वजह से हाँ, नहीं आ जब रहे से हैं? मामले जब से सुन लिए भाई, जब मुँह में गारी देती थी उनको, अच्छा। इसीलिए उन्हें नहीं आए कि बोले कि तुम डराओ ना। और अच्छा, मायके में बात होती थी आपकी घरवाली की? हाँ, इसी मायके में होती थी। तो मायके में बात हाँ, होती तो थी? उनसे यही कहती थी, तुम यहाँ कहत रहे हैं कि मान जा, संभल जा, मोटाई न बढ़ है, राज कर रही है, परे परे खात रही है, तो काटे बिना नहीं गई यही। और मुँह दमाद न पई है हेरे, जौन तना क्या परे परे खवाइश। और आज मारा मारा भवत थे, आज यह हाल के है, यह काम आए तो वो मानी नहीं है। अच्छा, कई बहनें थी ये जो आपकी घरवाली थी, कई बहनें थी और 3 बहन हैं, भाई? भाई 4 हैं। बाकी सब ठीक हैं? हाँ, सब भाई ठीक हैं, अच्छा, बस यही गड़बड़ है? बस यही। नहीं, सब भाई सही हैं। यह कहीं नहीं कि अगर निकल जाए, चली जाए ग्वारूट निकाल दे, तो घर में घुसे न पाए। तो मैं भैया घर में वही घुसे न दे हूँ। मौज अत्ता लाई के जजात तो मौज जजात दई दे। इसके पहले भी भगी क्या? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ये ऐसा हुआ। अच्छा। हाँ, अच्छा, क्या-क्या ले गई आपका? जितना डेरा था, कितना क्या-क्या ले गई सामग्री से बताइए? खाने का टप था, सोने के, झुमक थे, करिहा का था, और ग्वाड़न का था, गरे का था। ये सब औरत का था? पूरा सामग्री औरत की थी? हाँ, ये मेरा बनवाया हुआ औरत का अच्छा, हाँ। पूरा। मैंने सोचता था कि काहे बोलती थी कि कुछ लड़कियों को हो जाएगा, ऐसा होगा। तो लड़कियों के लिए क्या-क्या बनवाए हैं और बस ये बताया कि ये सोने का झुमक उमक बनवाया, अच्छा, और खसंता वसंता कमर उमर का, अच्छा, ये कमर बंद हो गई। हाँ, ये सब बनवाया था। बोलती थी कि मैं जुहा आ रही हूँ। अच्छा, पैसा कितना था उनके पास? पैसा 50-60 हजार रुपए तो मेरा जाना उसके खाते में अच्छा, बताती थी कि मेरे खाते में इतना है। तो पैसा आप देके दे देते क्या जमा करने के लिए? हाँ, मैं उसी के सब दे देता था। मेरे से कहती थी कि तू खर्चा करता है, अच्छा, ते मेरे से कपट करता है। हाँ, तो मैं कपट करता नहीं था, मैं उसी दिमाग उसी भाव पे रहता था। और 50 हजार रुपये में हाथ में गिन के दिया गया है, वो भी खत्म हो गया है, नहीं दे गई है। और 26 हजार रुपये बाद में गया, इसको तो मैं जान ही नहीं पाया जो दिया था। कई दिन हो गए यहाँ से? यहाँ से 26 तारीख को गई है। 26 हुई है? हाँ जी। अच्छा, और थाना में मैं 26 तारीख को गई है, 27 को एप्लीकेशन दिया, हर बार उसमें कुछ नहीं लिखा है, अंधरिया करके। और कह गई है कि मैं, और फिर 27 को दिया है, एप्लीकेशन दिया है, फिर भी मेरी नहीं सुनी गई। बोले जाइए वहाँ ये करवी महिला था ना? अरे नारायणी में, अच्छा, नारायणी में जाइए, आप रिपोर्ट करिए। अच्छा, लड़का नारायणी का था जो भगा ले गया? जो है पुंगरी का है। नारायणी थाना क्षेत्र में? हाँ, थाना नारायणी लगता है, अच्छा, जिला बांदा। अच्छा, हाँ सर जी, तो अब मैं कहा कि सर जी मैं आपके यहाँ आया हूँ, मैं नारायणी जाऊँ, ये केस यहाँ कहा, मेरे को नारायणी बोल रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं गरीब आदमी, मेरे आगे पाछे कोई नहीं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी लड़की शादी लायक है, मैं जो आता था, एक भी ने मेरा कुछ बचा है। मैं बिल्कुल कंगाल हो गया हूँ, मेरी कोई सुनाई नहीं होती है। अगर महिला चली गई होती तो मेरे को जेल भेज देते, अब पुरुष गया तो पुरुष की कोई सुनाई नहीं होती है। अच्छा, तो अभी तक कोई पुलिस वाले यहाँ आए नहीं हैं? अभी आए हैं आज, अच्छा, आए तो हैं, हाँ, मगर वो कहते थे कि तुमने सोचा विचारा नहीं है और पूरे विश्व में फैला दिया। अच्छा, क्यों फैला दिया?
तो मैं कहा सर जी, तो जब रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी बोलते थे कहा कौन कहा? मैं कहा साहब लोग ने कहे, मैं तो नहीं कहा। अब मैं क्या है, ये तो नहीं जानता, लियाल बैठे हैं तो मैं किसको कह दूं जब मैं चिंता नहीं हूँ, पढ़े लिखे नहीं हूँ। बोले नारायणी पे जाइए। और कुछ आश्वासन मिला पुलिस द्वारा? हाँ, बोले इतना बोले कि अपना कागज ले आई तो आपकी रिपोर्ट लिख गई है और आप कागज ले ले आना, इस तरह का कागज मिलेगा, और अपना लिख पढ़ के चले गए। फोटो वोटो खींच लिए। क्या चाहते हैं जैसे? हम चाहते हैं कि सर जी उनको सजा मिलना चाहिए, दोनों को? दोनों को सजा मिलना चाहिए, और मेरा जो ले गए हैं मेरा दे दें, और मुझे उसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर अपना कुछ भी करे, मेरे से कोई ताल्लुकात नहीं। मेरे को मारने को धमकी दी कि तेरा तो जो किया हो तो कर, हम आप पुलिस तक नहीं कुछ कह सकते। जहर वहर भी मिलाए थे क्या? हाँ, जहर मिलाने को प्रयास किया खाने में, तो मैं जब देखता था कि टाठी लेके आती तो मैं नहीं खाना खाता था। कितने दिन पहले जहर मिलाए थे? ये 2-4-6 दिन पहले तो मतलब प्लानिंग अभी चल रही थी? प्लानिंग चलती थी। और लड़का भी यहाँ था क्या? आए लड़का भी था यहाँ? लड़का यहाँ नहीं था, ऊपर ऊपर सब करबी में रहता था, वो यहाँ नहीं आता था। ऊपर ऊपर दवा के बहाने जाता था, कुल यहाँ दवा के बहाने से जाती थी। महिला हाँ, हमारी औरत घरवाली जो है तो दवा के लाने के वजह से जाती थी। पूरा गांव देखता है कि अतरे दिन जाती है बस दवा के बहाने से। मेरा बीमारी है, मेरे को अल्ट्रासाउंड कराना, मेरे को इधर क्या करना है, ऐसा है वैसा है, मैं मर रही हूँ। और जो मैं कहता हूँ कि चल मेरे साथ मैं दवा कराऊँ, यही कहे मैं तो ऐसा न जी मैं आप करा लें। लड़का करबी में? हाँ, ऐसा वो करबी में किराया का कमरा ले लेता था और बस वो करबी आता था। अच्छा, तो जब भागे हैं तो यहीं घर से भागे, वहीं से भाग गए? नहीं, यहीं से गए हैं दोनों लोग? हाँ, वो करबी में था अच्छा, और वो यहाँ से गई है। कितने बजे यहाँ से गई है? यहाँ से गई है करीब 11:30-12 बजे। क्या बता के गई थी? कुछ नहीं बता के गई, सीधे गई, कही कि मैं लौट के यही घर में रखी हूँ और तुझे मारूंगी, और जो तुझे करना हो तो कर, तो कुछ नहीं कर हम कह के लग जा बन सब की। कभी ना कभी है कि तक माँ भाने कर की हो भागा उसका गौड़ पर किया, फिर भी वो नहीं समझा। मैं नहीं कहता था क्यों यार। कार में चक्की 40 साल से पकड़ाओ, हम जो ले गए हमारे दे तो सजा जरूर दे, दोनों को दे। हमें चाहते जैसे आपके ऊपर धमकी मारे, उसके लिए सोचना चाहते हैं? हाँ, हमको मार के लिए तो धमकी दे गई, तो मैं फटफटा रहा हूँ। मारने को धमकी दे गई है कि मैं इसी घर में रखूंगी आकर, तेरा जो हो कर। और जब मेरे पानी में मैंने पिया था थोड़ा सा, तो मैं उसी को कर दिया है। ये लड़की ने मेरे पास देखा है कि मम्मी ये क्या है पुड़िया दे है मेरे के, तो बस कहा दूध के अचरे में ऐसे डाल लिया। फिर रात में घो रहा है, फिर चाहे जो नाक में आया हो अपना दरवाजा करके चली गई। नहीं, मेरे एक आई है घूमने घर पड़ा था रात में। हाँ जी। न्यूज़ 11 दिनेश सिंह कुशवाहा। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं कुछ बड़ी एवं अहम खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। कृपया ध्यान दें, आपके क्षेत्र पहाड़ी में दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल, वर्षों पुराना एवं जाना पहचाना विश्वसनीय एवं आधुनिक पैथोलॉजी अस्पताल, दिनेश कुशवाहा पैथोलॉजी अस्पताल। जहां पर आधुनिक मशीनों द्वारा खून, पेशाब से संबंधित सभी बीमारियों की जांच एवं सभी प्रकार की बीमारियों की इलाज की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हमारा पता है करबी रोड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहाड़ी के सामने वाली गली में, हनुमान मंदिर पीपल के पास पहाड़ी, जहां 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार के मरीजों की खून जांच एवं दवाएं की जाती हैं।
जैसे मलेरिया, टाइफाइड, पोलियो, स्नोफीलिया, सीबीसी, डेंगू, खांसी, बुखार, जुखाम, शुगर, फाइलेरिया, हीमोग्लोबिन आदि तथा हमारे यहाँ अन्य मर्जों की जांच एवं दवाओं की सुविधा भी उपलब्ध है तथा सीबीसी की जांच मात्र 150 रुपये में की जाती है। दिनेश कुशवाहा, पैथोलॉजी अस्पताल, पहाड़ी, चित्रकूट। मोबाइल नंबर 6387391540 9956600855।